अभी जो आपने वीडियो देखा ये है नासिक रोड स्टेशन का। इन अंकल जी के बारे में जब मैंने पूछताछ की तो किसी ने मुझे बताया कि ये कुछ 1 महीने से वहीं स्टेशन पे, कभी ये प्लेटफॉर्म पे होते हैं, कभी इनको बाहर पुलिस वाले निकाल देते हैं। जैसा कि कोई चाय, किसी ने इनको चाय दे दिया या बिस्किट दे दिया तो खा लिए पी लिए, नहीं तो कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप में से कोई नासिक रोड स्टेशन पे जा रहा है तो अगर ये दिख जाए तो इनको कुछ खाने के लिए पीने के लिए दे दीजिए। जैसा कि जब मेरा वीडियो वगैरह निकाल के हो गया था, मैंने इन्हें चाय बिस्किट दिया। उसके बाद कुछ देर के बाद पुलिस वाले आए और इनको पकड़ के उन्होंने प्लेटफॉर्म के बाहर ले जाके बिठा दिया, स्टेशन के बाहर, क्योंकि ऊपर वाले जो ऑफिसर होते हैं वो चिल्लाते हैं। तो वो उनका ड्यूटी है, वो उनकी गलती नहीं है, वो नियम है जो भी उनका, वो कर रहे थे कि स्टेशन पे नहीं होना चाहिए कोई ऐसा बिना टिकट के। अब मैं बात करना चाहूँगा कि अगर कोई जा रहा है तो उन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए या चाय पिला दीजिए, तो थोड़ा उनका पेट भर जाएगा। और अब मैं उनसे बात करना चाहूँगा जो कि ऐसा कुछ करते हैं कि अब मान लीजिए आपके घर में झगड़ा हो रहा है, तो आप अपने माँ बाप को कहीं पे छोड़ के आ जाए या उनको घर से निकाल दें, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो घर में आप रह रहे हैं वो तो उन्होंने ही बनाया है, तो आप उस घर को छोड़ दीजिए। झगड़ा सबके घर में होता है, मेरे घर में भी होता है। तो मैंने ये नहीं किया कि मैंने अपने माँ बाप को निकाल दिया, हाँ, जैसा कि उनका ही घर था वो, ठीक है। तो मैंने ये नहीं किया कि मैंने उनको निकाल दिया, मैंने किया कि चलिए मेरा उनसे नहीं जम रहा है तो मैं 3 या 4 गली छोड़ के, 2 मिनट लगता है, मैं वहाँ पे रेंट पे रह रहा हूँ, ताकि अगर उनको ज़रूरत पड़े कि कुछ हो जाए इमरजेंसी में, अभी मेरी बहन उनके साथ रहती है, कुछ हो जाए इमरजेंसी में तो वो रहेगी। लेकिन ज़्यादा इमरजेंसी जब पड़ेगी, जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे को जाने के लिए समय मिले। मैंने ये नहीं किया कि अरे नहीं इनको निकाल दीजिए, इनको किसी स्टेशन पे छोड़ के आ जाइए ताकि ये वापस ना आ पाए उस एज में। मैंने ये नहीं किया। मैंने कहा कि चलिए जिसका घर है वो रहे, मेरा घर नहीं है, या अगर मेरा घर भी होता तो भी मैं रेंट पे रहता आके बाजू में, क्योंकि मैं उस उम्र में अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। हो सकता है मेरी और उनकी विचारधारा ना मिलती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि विचारधारा नहीं मिल रही तो मैं उनको घर से निकाल दूँ, उस हालत में निकाल दूँ कि वो बेचारे बोल नहीं पा रहे। वो अंकल जी बोल नहीं पा रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। जब उनको चाय मैंने दिया तब उन्होंने वो चाय और बिस्किट लिया, खाया आराम से। फिर कुछ देर बाद किसी और ने भी चाय ला के दिया तो पिया उन्होंने। तो कम से कम चलिए लोग दे रहे हैं, लेकिन वो जो बोल रहे थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो अगर वैसी हालत है तो फिर तो आप और भी बड़ा पाप कर रहे हैं कि आपने उनको निकाल दिया जी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपका मनमुटाव है, झगड़ा है, झंझट है, आपसे नहीं संभाल रहे हैं, ठीक है, तो आप एक नर्स रख दीजिए। अगर पैसा नहीं कमा पा रहे तो आप उस घर को आप खुद रेंट पे रहिए, उनको उस घर में रहने दीजिए। या कोई कोई वृद्धाश्रम होता है, हालांकि मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि आप वृद्धाश्रम में छोड़ के आइए, कि अगर उनका मन कर रहा है तो वो खुद जाएंगे। किसी किसी का मन करता है कि वृद्धाश्रम में रहने का, जैसा कि मैं 1-2 वृद्धाश्रम में गया हूँ तो वहाँ पे उनका मन था कि हम यहीं पर रहें, क्योंकि वहाँ पर उनके दोस्त बन जाते हैं, सेम एज के लोग मिल जाते हैं, तो मन लगा रहता है। तो वहाँ पे आप उनको रख सकते हैं। वहाँ पे कुछ पैसे लगते हैं, महीने के जो भी लगते हो, 5,000 10,000, वो उनको दे दीजिए। अगर वो भी आपसे नहीं हो रहा है तो उनको मेरा वही सुझाव है कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो उनको उनके घर में रहने दीजिए। हालांकि चाहिए तो सेपरेट कर सकते हैं, सेम रूम में आप खाना बना के दे दीजिए, आराम से रहिए, बात मत कीजिए, बात करेंगे तो झगड़ा बढ़ता है। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो कल मैंने देखा है कि उनको निकाल के किसी ने छोड़ दिया है स्टेशन पे, कोई देखने नहीं आ रहा है, वो भी उस एज में कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। मैं तो सिर्फ 3 या 4 घंटे ही था जो मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया, बाकी अब वो 1 महीने से कैसे रह रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जिस भी हालत में रह रहे हैं, ये जो है कहते हैं कि पाप लगेगा, तो वो पाप यहीं पर लगेगा, यहीं हमें कर्म उसके भुगतने पड़ेंगे। सारे कर्मों के जो बोलते हैं ना कि मुझे फल जो मिलेगा, कृष्ण जो कहते हैं कि जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल तो यहीं मिलना है। जैसे राम ने अगर बाली को मारा था तो जब वो कृष्ण बन के पैदा हुए तो उनको भी धोखे से ही वो मरे। तो कर्म तो हमें यहीं भुगतने हैं, आज नहीं तो कल भुगतने हैं। तो ऐसा मत कीजिए कि आगे जाके आपको याद आए कि अरे नहीं मैंने ये किया इसलिए गलत था, इसलिए मेरे साथ हो रहा है। अच्छे कीजिए, अच्छा ही होगा। और अगर लास्ट वही है कि अगर कोई नासिक रोड स्टेशन पे जा रहा है तो उनकी मदद कर सकता है तो उन्हें कुछ खिला पिला दीजिए। बस इतनी विनती है मेरी। धन्यवाद।